ओम शांति। 28 नवंबर। अव्यक्त महावाक्य हैं और बहुत गुह्य हैं। यदि आज के इन महावाक्यों कोई धारण कर ले तो कुछ भी पुरुषार्थ शेष नहीं बचेगा। बाबा कह रहे हैं, आज बाप दादा अपने स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। जो स्वमानधारी होते हैं पूरा कल्प उन्हें सब सम्मान देते हैं, क्योंकि वही विश्व महाराजन बनते हैं, बड़े राजा बनते हैं। प्रजा द्वारा उनको बहुत सम्मान मिलता है। भक्ति में पूज्य स्वरूप इस देव देवी कितना भक्त प्यार से सम्मान देते हैं। उसका कारण है यहाँ स्वमान में रहे। स्वमान में रहने वालों को तो स्वयं भगवान भी सम्मान देते हैं। देखो, रोज मीठे बच्चे, तुम्हारी पूजा मेरे से भी ज्यादा होती है। रोज याद प्यार देते हैं, ऐसे बच्चों को बहुत प्यार देते हैं। ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया। ब्रह्मा बाबा को देखो, बच्चों को कितना सम्मान दिया। छोटों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, अपने को कहा मैं तो तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ। कभी कोई नशा नहीं रखा। बच्चे मेरे से भी आगे, मेरे से भी होशियार हैं। बुजुर्ग आए तो उन्हें सम्मान दिया, तुम बहुत अनुभवी हो, इससे सेवा करो। कुमार आए, कुमारियां आई, गृहस्थी आए, कहा तुम तो बड़े बड़े महात्माओं को भी चैलेंज करने वाले हो। प्योरिटी को वो असंभव मानते रहे, तुम संभव करके उन्हें दिखाने वाले हो। बांधेलियों को भी सम्मान दिया, तुम तो सबसे ज्यादा याद करती हो, योग युक्त रहती हो। सबको सम्मान देकर आगे बढ़ाया, इसलिए पहले नंबर के विश्व महाराजन बन गए। सबसे ज्यादा सम्मान लोग परमात्मा को देते हैं, शिव को। दूसरा नंबर का सम्मान लक्ष्मी नारायण को, श्री कृष्ण को। तो सबसे ज्यादा सम्माननीय बन गए ना, तो सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहना है। फिर टीचर्स बैठी हैं सामने। टीचर्स के अंदर भी जो वायदे किए हैं और जो फायदा लिया है, सबका बैलेंस रहना चाहिए। जो स्वयं स्वमान में रहते हैं वो सबको सम्मान अवश्य देते हैं। किसी का अपमान वो कभी नहीं करते। तो टीचर्स को बाबा सम्मान देते हैं, तुम तो ब्रह्मा बाबा के गुरु भाई हो, राइट हैंड हो, तुमको ही बाप का नाम रोशन करना है। बाबा बहुत उमंग दिलाकर कह रहे हैं तुम सभी को। बाप सम्मान देते हैं, तुम्हें श्रेष्ठ स्वमान में रहना है। फिर ग्रुप बैठे हैं बाबा के सामने, वो भी बात बहुत गहरी है। अपने को स्वराज्य अधिकारी समझते हो? स्वराज्य अधिकारी माना कर्मेंद्रिय जीत। पांचों कर्मेंद्री, ज्ञान इंद्री, मन बुद्धि संस्कार, इन सब पर तुम्हारी विजय हो। ये तुम्हें हरा नहीं सकते। तो जो कर्मेंद्रिय जीत बनते हैं वही विश्व महाराजन बनते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्वराज अधिकारी बनते हैं। तो अपने से पूछो, संस्कार हमें चलाते हैं या हम संस्कारों को? मन हमें चलाता है या हम मन को चलाने वाले बन गए हैं? और ऐसा करने के लिए तुम्हें बहुत शक्तिशाली भी होना होगा। तो तुम मास्टर सर्वशक्तिवान भी हो, संसार की सबसे अधिक शक्तिशाली आत्मा हो। इस स्वमान में रहेंगे तो स्वराज अधिकारी भी बन जाएंगे। तो मन बुद्धि भटकती तो नहीं है। भटकेगी तो स्वराज अधिकारी तो नहीं हुए, क्योंकि तुमने सब कुछ बाप के हवाले कर दिया। तन मन धन ये पुराना सब कुछ तुम्हारा है। इससे तुम्हें ही बहुत फायदा हो गया। डबल लाइट हो गए, सारे बोझ खत्म हो गए। इससे कोई बाबा को फायदा हुआ नहीं, ये तुम्हें फायदा हो गया है। तुम बेफिक्र बादशाह बन गए। तो बाबा पूछ रहे हैं, बेफिक्र बादशाह बने हो या रहता है मेरी जिम्मेदारी है, मेरा धन है, मैं बहुत धनवान हूँ, मुझे ये कार्य करने हैं, या करन करावनहार करा रहा है? तो ये बहुत सुंदर पुरुषार्थ की बात है। करन करावनहार सब कुछ करा रहा है हमसे, वही हमारा जिम्मेदार है।
इस नशे में रहेंगे तो डबल लाइट बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। तो तुम बादशाह बन जाओ। बादशाहों में तो बहुत ताकत रहती है ना, अथॉरिटी रहती है। जैसे चाहे सबको चला सकते हैं। तो सदैव ये याद रखो, मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। बाबा पूछते हैं फिर, कोई फिक्र तो नहीं है? भविष्य का फिक्र, तन का फिक्र, परिवार का फिक्र, काम धंधों का फिक्र, बच्चों का फिक्र, सब फिक्र होते हैं मनुष्य को। लेकिन बाबा मेरे साथ है, वही करन करावनहार है, मैं निमित्त हूँ। इस स्मृति में रहने से हम संपूर्ण रूप से बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। तुम्हारी रूहानी दृष्टि से तुम्हारी सृष्टि बदल गई। और एक ये सुंदर बात है, तुम्हारी दृष्टि में रूहानियत आ गई और एक सुंदर अनुभूति हो गई, शिव बाबा ही मेरा संसार है। तो जो बुद्धि संसार में भटकती थी, मन ने कैसा कैसा हमारा संसार बना दिया था, वो अब स्थिर हो गई। हमारी बुद्धि कहीं भी भटक नहीं रही है। संसार की सभी इच्छाओं से हम मुक्त हुए। बाबा कह रहे हैं, बच्चे बाप से तुम्हें बेहद की प्राप्ति हो रही है। तुम जो सोचते थे उससे तो छोटी छोटी प्राप्तियां, जिसे हद की लिमिटेड प्राप्तियां कहते हैं, वो होती थी। बाबा से अनलिमिटेड प्राप्तियां हो रही हैं। तो क्या ऐसे बाप को कभी भूलना चाहिए? तुम्हें कितना प्यार होना चाहिए उससे। तो आज हम बहुत अच्छा चिंतन करेंगे इन सब बातों पे। स्वमान की लिस्ट तैयार करें अपनी, उसे स्वीकार करें, बेफिक्र बादशाह बन जाएं। वही हमारा जिम्मेदार है, सब कुछ करा रहा है। और इस नशे में रहे, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बहुत सुंदर अनुभूति होंगी। बस रूहानी दृष्टि रखकर अपने अंदर की सृष्टि को बदल दें। वरदान है, संग दोष से दूर रहकर सदा बाप की समीपता का अनुभव करने वाले पास विद ऑनर भव। पास विद ऑनर ईश्वरीय मार्ग में सबसे बड़ी प्राप्ति है। संग बहुत तरह के हैं। बुरे संग के कारण भिन्न भिन्न तरह के आकर्षण हो जाते हैं, उससे बुद्धि भटक जाती है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो साधन है उनका ही संग बहुत बुरा है। पर मनुष्यों का बुरा संग, संबंधियों का बुरा संग, बुरे साथियों का, फ्रेंड का बुरा संग, बुरे संकल्पों का और संस्कारों का भी बुरा संग होता है। इससे जो मुक्त हो जाएंगे वही बाप को समीप अनुभव करेंगे। बहुत बड़ा भाग्य मिलेगा और ऐसी आत्माएं ही पास विद ऑनर होंगी। स्लोगन, आप फरिश्ता स्वरूप धारण करो तो परिस्थितियों में स्वयं बाप आपकी छत्र छाया बन जाएगा। बहुत सुंदर बातें हैं। तो आज हम ये सब गहन चिंतन करेंगे और अपनी दृष्टि में रूहानियत भरेंगे। आज के हमारे स्वमान होंगे, मैं विजयी रतन हूँ, स्वमानधारी हूँ, स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, पवित्रता का फरिश्ता हूँ और सर्वशक्तिवान सिर के ऊपर छत्र छाया है। हर घंटे में अभ्यास करेंगे, उसको अपनी छत्र छाया बनाएंगे। ओम शांति।